तो चलो यार शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। पहले आ जाते हैं स्पाइडरमैन की तरफ। तो स्पाइडरमैन का क्या, पीटर भैया आप बनेंगे असली मर्द। जैसे कि न्यूज़ आई थी कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में जेंडाया का रोल काफ़ी छोटा होने वाला है। तो मुझे लगता है कि इसका खेल ख़त्म हो जाएगा इस मूवी में। मतलब वैसे नहीं, मे भी इसकी शादी हो जाए पॉल नाम के बंदे से, जो कि कॉमिक्स में भी होती है। फिर अपना पीटर और डिप्रेशन में चला जाएगा और अपने वन साइडेड लव को सैक्रिफाइस करके, जो कि पहले टू साइडेड था, लेकिन मेरे और पीटर के अलावा किसी को ये बात मालूम नहीं। मुझे लगता है फिर सैक्रिफाइस करने के बाद उसको मिल जाएगी अपनी ग्वेन स्टेसी, जो कि मुझे लगता है सीडी सिंह ही प्ले कर रही होगी वो कैरेक्टर को। और अब बात की जाए तो वेनम की, तो मुझे लगता है कि पीटर और वेनम का मिलन में भी अपने को इस मूवी में ना देखने को मिले, डायरेक्ट सीक्रेट वॉर में ही ये देखने को मिले। या फिर हो सकता है कि पीटर एकदम डेथ सिचुएशन में हो और बाद में उसको वेनम आके हील कर दे। फिर देखो भाई ऑडियंस रिएक्शन। तो डॉक्टर स्ट्रेंज का क्या, तो देखो अभी कुछ दिनों पहले ये न्यूज़ आई थी कि डूम्सडे के बाद और सीक्रेट वॉर्स के पहले एक मूवी लिस्ट की गई है जिसका नाम अभी कंफर्म नहीं किया गया। तो इस बात के बहुत हाई चांस है कि वो मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज 3 ही होगी, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज जो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के पोस्ट क्रेडिट सीन के बाद भागे थे तब से दिखे ही नहीं। और जैसे कि डूम डॉक्टर स्ट्रेंज को एज अ शेरिफ यूज़ करता है, और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी ये बात बार बार बताई जा रही थी कि डॉक्टर स्ट्रेंज ही मल्टीवर्स का खतरा है। तो मुझे लगता है डॉक्टर स्ट्रेंज 3 ही वो मूवी होगी, और मे भी उसी मूवी में हमें वांडा का भी कमबैक देखने को मिल सकता है, क्योंकि वांडा और डॉक्टर स्ट्रेंज काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल्स है डूम के लिए। कि मे बी डूम्सडे के लास्ट में अपने को ये देखने को मिल सकता है। तो अब आ जाते हैं थॉर की तरफ। तो देखो कुछ दिनों पहले कुछ लीक इमेजेस आई थी कि थॉर हमें टीवीए में देखने को मिल गया था। तो मेरे हिसाब से ये वो थॉर नहीं है जो अपने ओरिजिनल MCU 1616 से 616 से है। तो मुझे लगता है कि ये वो थॉर होगा जहाँ से लोकी टेसरेट क्यूब लेके भाग गया था, जिसमें स्पेस स्टोन रहता है। क्योंकि मार्वल में ऑलरेडी नई टाइमलाइन बन चुकी है और सबके सब एवेंजर्स भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। और बात करें अपने ओरिजिनल थॉर की, तो मुझे लगता है कि इटर्निटी जो कि गॉर की बच्ची है, जो यूनिवर्सल पावर होल्ड करती है, उसको कुछ प्रॉब्लमेटिक लगे और फिर थॉर लोकी को ढूंढने को निकल पड़े। और बाद में हम इन दोनों का मीटअप देखने को मिल सकता है। मार्वल हमें ये दोनों भाइयों का मीटअप इतने आसानी से नहीं दिखाएगी। मे बी डूम्सडे के लास्ट में अपने को ये देखने को मिल सकता है। तो अब आ जाते हैं फैंटास्टिक फोर की तरफ। तो फैंटास्टिक फोर के एंड क्रेडिट सीन में अपने को जो डूम देखने को मिला था, तो मुझे लगता है कि वहाँ पर का जो डॉक्टर डूम है वो कुछ ना कुछ काट करके वहाँ पे आया है। और अपने को जैसे कि देखने को मिला था थंडर बोल्ट्स में कि फैंटास्टिक फोर की शिप अपने को देखने को मिली थी, जो अपने यूनिवर्स में 616 मार्वल के यूनिवर्स में एंटर कर रही थी। तो मुझे लगता है डूम्सडे में ऐसा कुछ कांड होगा कि सीक्रेट वॉर्स में अपने को फैंटास्टिक फोर देखने को मिल जाए। और उसके ऊपर भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ, तो वो ज़रूर देखना। तो अब यहाँ जाते हैं डेडपुल की तरफ। तो हमें डेडपुल एंड वॉल्वरिन मूवी में जो डेडपुल दिखाया गया था, जो कि टीवीए में होता है और वहाँ पे एक टीवी स्क्रीन देख रहा होता है कि थॉर डेडपुल को पकड़ के रो रहा है। तो मुझे लगता है कि सीक्रेट वॉर में भी हमें यह सीन देखने को मिले जहाँ पे थॉर डेडपुल को पकड़ के रो रहा है, लेकिन बाद में अपना जो ये जो टीवीए में जिसने देखा है सब फ्यूचर, वो बाद में वहाँ पे आ जाए और फिर बन जाए मार्वल जीसस, जैसे कि हमें बताया गया था। और क्योंकि डेडपुल की अभी बीच में कोई भी मूवी नहीं है, वो सीधा सीक्रेट वॉर में ही एंट्री लेगा। तो मतलब जहाँ पे डेडपुल की डेथ हो गई है, लेकिन अपना ओरिजिनल वाला डेडपुल वहाँ पे आके एंट्री मारता है, तो वो वाली एंट्री एकदम सही हो गया। Oh, Marvel! Jesus is back, baby! अभी आ जाते हैं सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स की तरफ, लोकी। फर्स्ट लोकी। तो मुझे लगता है लोकी जो अभी सब कुछ कंट्रोल कर रहा है मार्वल में, तो मुझे लगता है कि हमें अभी तक मार्वल ने मॉलिक्यूल मैन से दूर रखा है। अभी तक उसका कोई भी अपीयरेंस दिखाई नहीं गया। और क्योंकि डॉक्टर डूम का मॉलिक्यूल मैन से भी पंगा होता है, तो मुझे लगता है मॉलिक्यूल मैन को ही मार्वल ने लोकी से रिप्लेस कर दिया है MCU में। क्योंकि
उसको अभी तक इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए था। और मार्वल के पास अभी इतना टाइम नहीं है कि वो किसी नए कैरेक्टर को लाके इंट्रोड्यूस कर दे, क्योंकि अभी कुछ ही मूवीज़ बची है और बाद में सीधा डूम्सडे आ जाएगी। तो मुझे लगता है लोकी और मॉलिक्यूल मैन दोनों सिमिलर पावर्स ही हमें दिखाई गई है, तो मुझे लगता है मॉलिक्यूल मैन की जगह लोकी को रिप्लेस कर दिया है। तो अब आ जाते हैं कैंग की तरफ। तो देखो, कैंग मार्वल को इतना ही दर्द देता है जितनी कि पाइल्स की बीमारी। तो इसलिए अगर डूम्सडे की शुरुआत में ही डूम आके काउंसिल ऑफ कैंग्स को पूरी ख़त्म कर दे, जो कि हमें एंटमैन के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाई गई थी, तो मुझे लगता है मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी। देखो, मार्वल को कैंग से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन जो कांड जोनाथन मेजर्स के साथ हुआ था, अगर वो ना होता तो मार्वल का प्रेजेंट टाइम कुछ और ही होता था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि मार्वल ने अभी तक जोनाथन मेजर्स को रिप्लेस या रिकास्ट नहीं किया गया। तो मुझे लगता है इसके बहुत हाई चांस है कि हमें ही हू रिमेंस का कैरेक्टर रिटर्न करता हुआ देखने को मिल सकता है, जो कि या तो काउंसिल ऑफ कैंग से भाग जाएगा या फिर किसी और यूनिवर्स से आके एंडिंग में आके लोकी से मिलेगा और बोलेगा कि जैसे मैंने तुमको कहा था कि एंडिंग में साइकिल ख़त्म होने के बाद मैं ही यहाँ पे वापस आऊँगा। तो इस बार वो चीज़ नहीं हो रही, उस तरह नहीं हो रही। इस बार साइकिल ख़त्म नहीं हो रही, बल्कि साइकिल डिस्ट्रॉय हो It's चुकी not है। happening like that. I told you, the cycle is destroyed. He is coming here. कि उतने में ही डॉक्टर डूम आके अगर ही हू रिमेंस को भी ख़त्म कर दे और लोकी की ओर बढ़े, मे बी वो उसकी पावर ले लेगा या फिर उसको कंट्रोल करेगा। भाई, मैंने जो बातें इस मूवी में करी उसमें से 80% चीज़ें तो डूम्सडे में हमने देखने को मिल सकती है। और वीडियो मैंने एकदम डीप हार्ट से बनाया है, बिल्कुल देख रहे हो गए एंड तक, तो लाइक करो और पसंद आए तो, या फिर जो भी आपके सोच विचार है एमसीयू को लेके, तो कमेंट करो। उतना ही हो पाता है यार बनाने में।